आज का टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज। अनाउंसमेंट हो चुका है 2023 के लिए नोबेल्स का। ठीक है, बहुत पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलर है ये प्राइज। इनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या कंफर्टनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं सब्जेक्ट के लिए या उन्हीं फील्ड्स के लिए जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, है ना। तो सबको पता ही है, अल्बर्ट नोबेल जो है उनकी मेमोरी में ये प्राइज दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसमें कि कौन कौन से फील्ड है, किस किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो समझेंगे किस किस को मिला है, किस किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या सब्जेक्ट है हल्का सा वो भी देख लेंगे, क्योंकि ये वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैटर है, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो किन किन कैटेगरी में दिए जाते हैं? 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं आपका, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पीस है, मेडिसिन है, लिटरेचर है। ये जो पीस वाला जो अवार्ड है, जो कैटेगरी है इनकी, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि क्या उन्होंने जो पर्सनैलिटी जीती होती है उसने कोई ऐसा काम किया है पीस वाला जो उसको दे दिया जाता है। ठीक है, सेम 1973 में जो पीस का प्राइज मिला था किसिंजर को, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड था, है ना। हालांकि मतलब वो मैटर ऐसा था कि लग नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ पीसफुली वर्क किया है, बट उनको दे दिया गया था 1973 में। चलिए, तो ये 6 कैटेगरी है उसमें। ठीक है, इसमें बता रखा है अब तक कितने लोगों को मिल चुका है अवार्ड। इकोनॉमिक्स में सबसे कम लोगों को मिला है अभी, क्योंकि है ना, देखते हैं इसका रीजन क्या है। और ये फील्ड्स है 6, इसमें से 5 जो है, 5 फील्ड पीस को छोड़ के जितने भी 5 हैं वो सारे स्वीडन, रॉयल सोसाइटी ऑफ स्वीडन देती है। बाकी जो पीस वाला है वो नॉर्वेजियन सोसाइटी देती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीस बाद में जोड़ा गया है। तो इकोनॉमिक्स का देखते हैं हम लोग, कौन विनर है? क्लॉडिया गोल्डिन है। कहाँ की है? यूएसए की है। तो नाम याद कर लीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री से वो बिलोंग करती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों दिया गया है? जेंडर गैप इन लेबर मार्केट, यानी कि जो लेबर मार्केट में वीमेन्स एम्पावरमेंट के लिए इनको दिया गया है, क्योंकि एक विषय ही है जेंडर गैप और दूसरा वीमेन एम्पावरमेंट। आजकल हर जगह यही चल रहे हैं दो, है ना। इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर गैप में हम क्या कर रहे हैं कि गैप जो है वो कम किया जाए, इक्वलिटी पे फोकस किया जाए। तो ये पूरे वर्ल्ड का एक ग्लोबल मैटर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे ही सब्जेक्ट में। फिर फिजिक्स का देखते हैं। भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है उसके विनर्स 3 हैं आपके, एगोस्टिन, क्रॉस एंड व्हीलियर। ये जो है आपके 2 तो फ्रांस के हैं, एक यूएसए का है। तो ये याद रखिएगा, जहां कंट्री चेंज हो जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, यूएसए वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों दिया है? इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक्स इन मैटर, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, द्रव्यों में जो इलेक्ट्रॉन गतिकी होती है उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। इस सब्जेक्ट को आप लोग साइंस टैग में ही देखिएगा। केमिस्ट्री में रसायन का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है आपको बावेंडी, ब्रूस और एक्यूमोव। ये याद रखिएगा, जो एक्यूमोव है ये रशिया से है। ठीक है, तो रशिया को आजकल क्या है, ग्लोबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उससे क्या कर रहे हैं, उसको बाहर कर दिया जा रहा है रशिया को, यूक्रेन पर अटैक करने के लिए ना। लेकिन ये चीज क्या दिखाती है कि आप वहां तो प्रतिबंध लगा सकते हो, सैंक्शन लगा सकते हो, लेकिन नॉलेज में जो है आप बाहर नहीं कर सकते रशिया को। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया कि होता है नहीं कि जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो अपनी पहचान बना ही लेते हैं। आप कितनी भी चीजें करो, अड़ंगे लगाओ, लेकिन वो जगह बना लेंगे। तो कोशिश बहुत की होगी लोगों ने, ना मिले, लेकिन मिल गया। तो ये क्या दिखा रहा है? सुपरमेसी इन टेक्नोलॉजी, है ना। रशिया की सुपरमेसी दिखा रहा है, अभी भी बरकरार है टेक्नोलॉजी में, है ना। क्यों दिया गया है? क्वांटम डॉट्स के लिए, क्वांटम इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत चल रही है, तो वहां लिंक कर सकते हैं आप लोग।
फिर साहित्य की बात करते हैं तो जॉन फोस को मिला है। कहाँ के? नॉर्वे का है, नॉर्वे के। ठीक है, नॉर्वे की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, नॉर्वेजियन सोसाइटी, वो आगे चल के आपको क्या दे रही है? पीस का अवार्ड वही देगी, पीस, नोबेल पीस। तो इसमें थोड़ा इन लोगों का वर्चस्व रहता है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज का। बहुत मुश्किल से इसमें जो है बाहर के लोग, है ना, ईस्टर्न कंट्रीज के लोग जगह बना पाते हैं। एक तो वो डेवलप्ड नेशन है, सारे ही डेवलप्ड नेशन है, और इस तरफ क्या है, यहाँ पर जो है इतने डेवलप्ड नेशन नहीं है, बहुत कम है इस तरफ एशिया और अफ्रीका में। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ठीक है, तो इस चीज के लिए उनको दिया गया है जॉन फोस को। तो ये याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन लिटरेचर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिटरेरी अवार्ड बहुत होते हैं और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ये पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद मेडिसिन, चिकित्सा में जो है कैटलिन कैरिको एंड वीसमान को मिला है। कहाँ से? दोनों ही यूएसए से हैं। क्यों दिया गया है? एमआरएनए वैक्सीन के लिए। एमआरएनए वैक्सीन जो है बहुत चर्चा में रही है जब कोरोना का टाइम था, तो इसलिए इस फील्ड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, डेवलपमेंट भी किया है, तो इसलिए इनको एमआरएनए वैक्सीन के लिए दिया गया है। ठीक है, वैक्सीन का काम पता ही है, हम लोग साइंस टेक में देखिएगा, जनरल साइंस में वैक्सीन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी वैक्सीन बनाई है अभी कोरोना के लिए, किस कंपनी ने बनाई है, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस टाइप की है, एमआरएनए है कि डीएनए है, क्या है, ये सब देख लीजिएगा आप। उसके बाद पीस का, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है वर्ल्ड में ही नहीं, मतलब अपने देश में भी ये, यानी कि अपने देश मतलब ईरान से बिलोंग करती है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड अवार्ड रहा है ये वाला, पीस वाला, क्योंकि ईरान का तो आपको पता ही है आजकल जो है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ईरान का क्या है, उद्भव हो रहा है ना, इवोल्यूशन हो रहा है। वो अलग ही एक जियोपॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है, डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर रहा है। और ईरान जो है ज्यादा दूर भी नहीं है भारत की टेरिटरी से, और भारत जो है पहले एनर्जी के लिए उसी पे डिपेंड करता था। तो ईरान में इन्होंने एक कैंपेन चलाया था फाइट अगेंस्ट वीमेंस के लिए। वो हिजाब वाला आप लोगों ने प्रकरण सुना होगा, जो कंट्रोवर्सी रही है हिजाब के लिए। वहाँ कई लोगों को मार भी दिया गया था। वहाँ की जो लड़कियां हैं या वहाँ की जो महिलाएं हैं वो हिजाब का विरोध कर रही थी। ठीक है, ईरान में पहले तो कोशिश की बहुत ज्यादा, मतलब उसको दबाने की, उस अभियान को, उस मूवमेंट को, आंदोलन को। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जब लोग इकट्ठा हुए, यूनाइट हुए, वहाँ की जो सोसाइटी में जो वहाँ के पुरुष वर्ग था, उन्होंने भी उसका सपोर्ट किया। हालांकि उसको कहा जाता है कि काफी ज्यादा रिजिड सोसाइटी है वहाँ की ईरान की, लेकिन स्टिल दे सपोर्ट फॉर दिस मूवमेंट। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि हालांकि इनको जो है जेल भी हुई, लेकिन फिर भी वो एक होता नहीं, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कुछ इनिशिएशन हुआ है, तो वो ईरान में हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोगों को याद है अरब स्प्रिंग का नाम सुना था, एक देश से स्टार्ट हुई और वो पूरे साउथ अफ्रीकन और फिर अरेबियन जितने भी कंट्रीज हैं उसमें वो फैल गई। तो क्या पता ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है, और वर्ल्ड जो कम्युनिटीज होती है वो इस टाइप की चीजें देखती रहती है। उन्होंने क्या किया, इसको अवार्ड दिया, यानी कि इस टाइप के लोगों को प्रमोट करने के लिए। तो हो सकता है देखा दुनिया में लोग और जो है इस चीज को फॉलो करें। तो ये याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप के जो है नोबेल प्राइज थे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पूरे साल भर इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक साल में एक बार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं इस टॉपिक को।